भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभावुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपनिषद आश्रम उज्जैन से क्रमशः नित्य प्रति प्रातः काल के स्वाध्याय सत्र में आज उपनिषद प्रस्थान में अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रश्न के द्वितीय मंत्र का विचार है। आज का विषय है ओंकारोपासना से प्राप्तव्य पर अथवा अपर ब्रह्म। ब्रह्म के दो रूप हैं, एक परब्रह्म एक अपर ब्रह्म। तो ओंकार जो प्रणव है, उद्गीत है, ओंकार की उपासना से प्राप्तव्य माने प्राप्त होने योग्य परब्रह्म है अथवा अपर ब्रह्म है। वैसे दोनों एक ही हैं। एक प्राण के सहित सत्य और एक निष्कल पूर्ण सत्य, यानी कि एक माया के सहित ब्रह्म का रूप और एक माया से रहित निष्कल ब्रह्म। तो माया से रहित का नाम परब्रह्म है और माया के सहित जो ब्रह्म है परमेश्वर है वो अपर ब्रह्म है। हिरण्यगर्भाख्य देव जिसे कहते हैं। तस्मै सहोवाच एतद्वै सत्यकामः परं च ब्रह्म यदोंकारः तस्माद् विद्वान् एतेनैव आयतनैकतरं अन्वेति। तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकामः परं च अपरं च ब्रह्म यदोंकारः तस्माद् विद्वान् एतेनैव एकतरम् अन्वेति। तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकामः परं च ब्रह्म यदोंकारः तस्माद् विद्वान् एतेनैव आयतनेनैकतरमन्वेति। पदच्छेद। तस्मै स ह उवाच एतत् वै सत्यकामः परं च अपरं च ब्रह्म यद ओंकारः तस्मात् विद्वान् एतेन एव आयतनेन एकतरम् अन्वेति। पिप्पलाद मुनि ने अपने शिष्य सत्यकाम से कहा, हे सत्यकाम, यह जो ओंकार है, ओम, सूर्य भगवान जब अंतरिक्ष में गमन करते हैं तो उनके सूर्य भगवान के रथ से, सूर्य भगवान के गमन करने से ओंकार की ध्वनि निकलती है। और संपूर्ण वेदों का सार जो है, संपूर्ण वेद जिसकी व्याख्या करते हैं, संपूर्ण वेद के प्रतिपाद्य वो प्रणव स्वरूप ब्रह्म सच्चिदानंद यानी कि परमात्मा ओंकार ब्रह्म सच्चिदानंद का एकाक्षरी नाम है। ऐसे यह जो ओंकार है वही निश्चय पर और अपर यानी कि माया के सहित परमात्मा और माया से रहित परमात्मा,
दोनों के रूप में ओंकार ही है, दोनों के रूप में ओंकार है। दूध और दूध से बना दही, और तो माया और दही से बना मक्खन, घी, ऐसे मावा घी आदि से आप कितने भी व्यंजन, कितने भी मिष्टान्न तैयार करते हैं, परंतु इन सभी के रूप में दही, घी, मावा, इन सभी रूपों में दूध ही है। तो ऐसे ही परमात्मा अपर ब्रह्म भी ओंकार ही है और पर ब्रह्म भी ओंकार ही है। विद्वान इसी के आश्रय से, इस ओंकार का आश्रय लेकर के जो विद्वान जन हैं, वे किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। कब? शरीर छूटने के बाद। या तो परब्रह्म के साथ में अगर ब्रह्माकार वृत्ति तेज रही तो अत्रैव प्राणा प्रविलीयते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते। ऐसे आत्मज्ञ महात्मा के प्राण ऊपर को गमन नहीं करते, यहीं समष्टि प्राण में एक हो जाते हैं। और अगर लोक की कामना है, अहंग्रह उपासना करते हैं और जो ब्रह्मलोक जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं अथवा सत्याख्य लोक जाना चाहते हैं, तो उनके प्राण उत्क्रमण करके और ऐसे विद्वान के प्राण तप के प्रभाव से, तप के बल से, क्योंकि आप धर्म के बल पर ही व्यक्ति ऊपर को गमन करता है और अधर्म के प्रभाव से अधो योनि में जाता है। तो ब्रह्मलोक यानी कि अपर ब्रह्म की उपासना करने वाले, और अत्रैव प्राणा प्रविलीयते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, ऐसे तत्ववेत्ता आत्मज्ञ महात्मा के प्राण ऊपर गमन नहीं करते, यहीं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। वो तत्ववेत्ता जीते जी जीवन मुक्त होकर के रहता है, और जब समय आता है शरीर छोड़ने का, तो समष्टि प्राण में व्यष्टि प्राण लय हो जाते। कैसे? जैसे नदियां सागर में लय हो जाती हैं। यथा नद्यः सिन्धमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। ऐसे तत्ववेत्ता आत्मज्ञ महात्मा उस परमात्मा ब्रह्म में हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं शरीर छूटने के बाद। और अगर साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो वैकुंठ, ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि लोकों में गति करते हैं। परंतु परब्रह्म के रूप में, अपरब्रह्म के रूप में दोनों ही रूप ओंकार के हैं, ओंकार ही दोनों रूपों में हैं। भाष्य। तो इस प्रकार से पूछने वाले जो सत्यकाम, जो शिवी के पुत्र हैं, सत्यकाम से पिपलाद जो गुरुदेव हैं, पिपलाद ऋषि ने सत्यकाम से कहा, हे वत्स, हे प्रियदर्शन, ये ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं। और ये घटना ये कहां हो रही है? ये नैमिषारण्य से, लखनऊ से 90 किलोमीटर पश्चिम दिशा में नैमिषारण्य तीर्थ है, जहां पर आदि मानव मनु और शत्रुपा ने अपने गृहस्थ आश्रम, बच्चे जब राजगद्दी नहीं ले रहे थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र थे। तो जब वो राजगद्दी नहीं ले रहे थे और उनको वानप्रस्थ आश्रम में जाना था, और जब बच्चों की शादी हो जाए, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो हर दंपति को, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले को, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, ये विधि है। और संन्यासेन तनुं त्यजेत, शरीर छूटने के पहले माने संन्यास लेके ही देह छोड़ना चाहिए। तो महाराजा मनु और शत्रुपा
आदि मानव, सबसे पहले मनुष्य, जब उत्तानपाद महाराज राज्य नहीं ले रहे थे तो बरबस पुत्र और पुत्र वधू को जबरदस्ती के अब परलोक का साधन करना है। गृहस्थ आश्रम के लिए आधी एज निश्चित की है, वो पूरी हो चुकी है। आधी एज के बाद में गृहस्थ आश्रम में रहना अच्छा नहीं होता है। आधी एज के बाद में वानप्रस्थ आश्रम में और किसी आत्मज्ञ ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के चरण शरण में रहना चाहिए। उनके शरणागत होकर के उनसे ज्ञान की साधना करना चाहिए और तब सीखना चाहिए। और वहां पर पत पत्री दोनों ही अपनी व्यवस्था, यानी कि कंद मूल आदि पहले की परंपरा थी। आज अगर आप तप के लिए जाते हैं तो अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से पत पत्नी दोनों को करके, और हमेशा हमेशा 12 अक्षर मंत्र वर जपई सहित अनुराग, माने प्रेम से जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अतिलाग। एक तो कोई इष्ट मंत्र का जप आरनिस करना चाहिए वानप्रस्थ आश्रम में, और ठंडी गर्मी वर्षा तीनों को सहने की आदत डालना चाहिए। आधी ठंडी, आधी गर्मी, आधी वर्षा और आधी भूख, प्यास को कोई जरूरत रोकने की नहीं है, पानी तो पूरा पीना चाहिए। करें आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ऐसे ओंकार स्वरूप जो पर ब्रह्म भी हैं अपर ब्रह्म भी हैं, इनको सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद का अर्थ होता है कि सत चित और आनंद। सत मने सत्य वही जो विनशय नाही, चित्त सदा चेते घट माही, जो सबके उर रहे आनंदा, ताकू कहत सच्चिदानंदा। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर ब्रह्म की साधना पति और पत्नी दोनों को करना चाहिए। बेटी को अपनी ससुराल माने अच्छे दामाद खोज करके, और बेटे के लिए अच्छी बहू ले आए, और इन दोनों को अपने पैरों पर खड़े करके उसके बाद में ज्ञान की साधना करना चाहिए। तप क्यों होता है? जे तप करि परलोक सिधारत, भोगन की तिन कौन इच्छा। जो तपस्या करके परलोक गमन करते हैं, दे त्यागते हैं, तो तपस्या क्यों करते हैं? ज्ञान के लिए। लक्ष्य ज्ञान, उद्देश्य। ऐसे ज्ञान की साधना करते हुए, और तपस्या वानप्रस्थ आश्रम में तो वहां पर मनु शतरूपा ने 23,000 वर्ष तप किया। पहले घर से निकले तो कभी आहार करई, आहार साक फल कंदा। साक माने मेथी, पालक, सोया, ये सब साक में आते हैं। और कंद माने शकरकंद, जिमीकंद, अरई यानी कि घुइयां, आलू, ये सब कंद में आते हैं। कंद का आहार, कंद ज्यादा लेने से शरीर स्वस्थ रहता है और तमाम सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। साग पत्ते, फल, कंद। अन्न का प्रयोग कम करें तो अच्छा है। अन्न का प्रयोग कम करने से और फलाहार करने से इससे शरीर हल्का रहता है और सत्वगुण बढ़ता है। तो करें आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करण तप लागे, बारि आधार कंद फल त्यागे। ठाणे रहे एक पद दो, बरस साहस 10 त्याग्यो सो। रहे समीर आधार। सतयुग की बात है ये, पर आजकल तो कुल आयु 70-80 वर्ष होती है, तो 23,000 वर्ष तब कैसे करोगे? तो इसलिए आज कैसे करोगे? आज 80 वर्ष में से 40 वर्ष गृहस्थ आश्रम के लिए, 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम के लिए, 60 वर्ष गृहस्थ आश्रम के लिए, अगर ज्यादा करना है तो। परंतु 60 के बाद में तो संसार भी रिटायरमेंट दे देती है। रिटायर माने टायर माने थका हुआ, रिटायर माने विशेष थका हुआ।
क्यों, यही होता ना। टायर, जब सरकार समझ लेती कि 60 वर्ष हो गए और ये थक गया व्यक्ति, काम नहीं कर सकता है, तो सरकार भी पीछे छुड़ा लेती है। तो रिटायरमेंट, ऐसे ही व्यक्ति को अपने समय, अपने जीवन को बहुत संतुलित, यानी कि एवं प्रवर्ततम चक्रम, ये संसार की सृष्टि का जो चक्र घूम रहा है, इसका उल्लंघन कोई कर नहीं सकता है। और इसी चक्र के हिसाब से आपको अपने शरीर को ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, और संन्यास आश्रम में देह का त्याग करना चाहिए। तो परंतु ये सभी जगह पर उपासना किसकी करें? ओंकारम अभिध्यायित। इस सभी जगह पर गृहस्थ आश्रम के भी आराध्य ब्रह्म सच्चिदानंद हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम के भी आराध्य देव गायत्री मंत्र के द्वारा ब्रह्म सच्चिदानंद हैं, वानप्रस्थ आश्रम के भी आराध्य देव एक देव अच्युत प्रभु पूजा, वानप्रस्थ आश्रम के भी आराध्य भगवान वासुदेव विष्णु हैं, और संन्यास आश्रम के भी जो आराध्य हैं वो ओंकार स्वरूप ओंकारनाथ। ये मालवांचल बड़ी विशेष भूमि है। इस महाकाल की भूमि में, महाकाल वन में महादेव ने अपने भक्तों को 84 जगह दर्शन दिए हैं। मार्कंडे को भी यहीं से आयु मिली, महाकाल को ऐसे। ओंकार में जो विंध्य पर्वत का, नर्मदा का उत्तर तट विंध्याचल, नर्मदा का दक्षिण तट सतपुड़ा, और नर्मदा के जो विंध्य पर्वत का मुख बोला जाता है ओंकार, तो ऐसे ओंकार में मानधाता आदि राजाओं ने सिद्धि प्राप्त की है। नर्मदा के तट पर कावेरी का नर्मदयोर मध्य, जो कावेरी नदी और नर्मदा नदी, और कुबेर ने वहां तपस्या की है, तो इसलिए उसका नाम कावेरी पड़ गया। कुबेर ने तपस्या की वहां पर। और नर्मदा के कंकड़ सब शिव शंकर, और नर्मदा का एक भी तट खाली नहीं है, वहां पर एक से एक सिद्ध महापुरुषों ने वहां तप किया है। तो इसलिए ये दोनों दिव्य, और आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान ने ओंकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसके नीचे गोविंद पादी गुफा है, कभी यहां दर्शन करना, गुफा है। तो वहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, माने आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, ईसवी सन से 507 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी ने अवतार लिया, शिवावतार। तो उन्होंने ओंकारेश्वर में आकर के सन्यास लिया 8 वर्ष की एज में, और केरल से चल के आए पैदल, और सन्यास लेकर के गोविंद पाद जी महाराज जो की, वो उनसे 3 वर्ष तक ओंकार में रह करके और विभिन्न विद्याएं, परकाय प्रवेश आदि की विद्या, योग विद्या, ये सब सीखा। तो ये जो ओंकार और महाकाल, ये दोनों दिव्य क्षेत्र हैं। और महाकाल में आप चाहे वाम मार्ग की साधना करें चाहे दक्षिण मार्ग की साधना करें, दोनों ही साधनाओं की सिद्धियां बहुत जल्दी होती हैं। ये जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है, ये एक ही है जो दक्षिण मुखी। तो यहां पर ये पूरी पृथ्वी का नाभि केंद्र है, यहां की साधना विशेष होती है। और दोनों ही, वो उनका तो नाम ही ओंकारेश्वर है, परम ब्रह्म सच्चिदानंद का तो ओंकार ही साकार है, ओंकार ही निराकार है। पर का नाम निराकार, पर ब्रह्म को निराकार कहते हैं और अपर ब्रह्म को साकार कहते हैं। तो साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म दोनों ब्रह्म के रूप में ओंकार ही है। कैसे? जैसे पुत्रस्य में आत्मा, चाहे तुम्हारे 4 बेटे हों, 4 बेटी हों, 5 बेटी हों, 3 बेटे हों, जितनी भी संतान हो, पर संतान के रूप में कौन होता है? जन्म कर्म हित सबके पितु माता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। संतान चाहे तुम्हारी 1 संतान हो, चाहे 10 संतान हो, 8 संतान हो, पर जो आपकी संतान है तो माता पिता के बीज से ही उत्पन्न हुई है। शुक्र शोणित संयोगात जायते गर्भा, माता पिता के सप्तम धातु से ही चाहे पुत्री बनी हो या पुत्र बना हो।
परंतु संतान के रूप में दोनों ही रूप में वो माता पिता का ही रूप है। माता पृथ्वी रूपम, पिता आकाश रूपम, संतान संधि। तो जब संतान का जन्म नहीं हुआ तब आपके अंदर में प्राग भाव, माने साकार रूप नहीं था, पर आप तब भी थे। और जब संतान ने जन्म ले लिया यानी कि आप अपर ब्रह्म बन गए। तो यहां पर जो आपसे पैदा ऐसे ही परमेश्वर ब्रह्म सच्चिदानंद, वे साकार भी हैं, निराकार भी हैं, वे शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, नाथ भी हैं, और हर रूप में विभिन्न रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, संपूर्ण रूपों में सर्वं खलु इदं ब्रह्म, संपूर्ण रूपों में ओंकार ही है। इसलिए ओंकार की उपासना श्रेष्ठ है और बरकत देने वाली है। और जो ओंकार की उपासना कामना से भी करता है उसकी समृद्धि कारक धन धान्य का कभी अभाव उसके पास नहीं होता है। ओंकारम अविध्यायित, अभिध्यान करता हुआ, हे सत्य काम, यह पर और अपर ब्रह्म, पर अर्थ सत्य, अक्षर अथवा पुरुष संज्ञक ब्रह्म, तथा जो प्रथम विकार रूप प्राण नामक अपर ब्रह्म यानी कि हिरण्यगर्भाख्य देवा यानी कि ब्रह्मा जी, अपर ब्रह्म ब्रह्मा जी, सबसे पहले सृष्टि उनकी हुई। तो जो समष्टि प्राण जिनके हैं ये ब्रह्मा जी के समष्टि प्राण हैं। समष्टि सूक्ष्म देहाभिमानी जो देवता हैं उनका नाम ब्रह्मदेव है। और ऐसे ब्रह्मा जी की इच्छा का विरोध कोई कर, ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता है। वो शाप और अनुग्रह दोनों में समर्थ है। ऐसे जो ब्रह्मा जी वे साकार ब्रह्म के रूप हैं। और उसी को वैकुंठ जब भगवान विष्णु के भक्त जाते हैं तो ब्रह्मलोक एक ही है, तो वहां पर सब विष्णु के आकार के, शिव के आकार के। ऐसे ब्रह्म सच्चिदानंद का जो साकार ब्रह्म है, साकार रूप है, वो हिरण्यगर्भाख्य देव यानी कि ब्रह्मा, जिनको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। और ये जो है तो ब्रह्म है वह ओंकार ही है। ब्रह्मा भी ओंकार स्वरूप है, विष्णु भी ओंकार स्वरूप हैं और शिव भी ओंकार स्वरूप हैं। ये आप अथर्ववेद के प्रश्नोपनिषद में श्रवण कर रहे हैं। ये उज्जैन में उपनिषद आश्रम से इसका उद्देश्य ये है कि वैदिक संस्कृति की स्थापना, वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा कार्यरत रहना, स्वयं भी साधना करना और सतरति सलोकांस तारयति तत्सन्निधौ वैर त्यागः। और यहां पर उपनिषद आश्रम में बाहर में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो संसार की कामनाएं सभी पूरी होती हैं, संसार की कामना नहीं, तो वहां से ब्रह्म की जिज्ञासा, परमात्मा की इच्छा, तो वहां पर वो उपनिषद आश्रम उसके लिए उपकारक होता है। और उपनिषद आश्रम से क्रमशः सभी उपनिषदों की व्याख्या आप क्रमशः सुनेंगे। ये चौथा उपनिषद चल रहा है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ये लगभग शायद संभव है करीब 15-20 वर्ष तो इसको लग ही जाएंगे। हाँ? तो आप आनंद लें और दिव्य ज्ञान को हृदयंगम करें। तो ऐसे ओंकार माने ब्रह्मा भी ओंकार स्वरूप हैं, विष्णु भी ओंकार स्वरूप हैं और रुद्र भी ओंकार स्वरूप हैं। और यहां पर ओंकार ज्योतिर्लिंग है। आप वैदिक सनातन संस्कृति को श्रवण कर रहे हैं। ये जो गुरु परंपरा हमारी आचार्य शंकराचार्य परंपरा है, ये परंपरा आप लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी ये परंपरा है, ज्ञान की परंपरा। 2 अरब वर्ष, लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी परंपरा लगभग है ना। तो यहां पर ओंकार रूप प्रतीक वाला होने से ओंकार स्वरूप ही है। ओंकार वो साकार भी है और निराकार भी है। लोग झगड़ा कर लेते हैं
कि हम तो साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, तुम निराकार की करते हो। पर वो अज्ञानी लोग हैं, उनके पास समझ नहीं है और गुरु से वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया है कि साकार भी वही है, निराकार भी वही है। बोला कैसे हैं? जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जल है, द्रव रूप है, और जल को आप फ्रिज में रख दो, बर्फ बन जाएगा। तो क्या बर्फ जल से अलग है क्या? और बर्फ जब पिघलेगी तो फिर जल बनेगी। तो जल हिम उपल, हिम माने बर्फ, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। अगुणे सगुणे नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। दोनों ही जीवों के दुखों का नाश करते हैं और परब्रह्म शब्दादि से उपलक्षित होने के अयोग्य है और सब प्रकार के विशेष धर्मों से रहित है परब्रह्म। अतः इंद्रिय गोचरता से अतीत होने के कारण केवल मन से उसका अवगाहन नहीं किया जा सकता है, किंतु विष्णु आदि में विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, ये आदि में आ गए पंचदेव। तो ओंकार जिसने भक्ति द्वारा ब्रह्म भाव की स्थापना की गई, ध्यान करने वालों के प्रति प्रसन्न होता है, यह बात शास्त्र प्रमाण से जानी जाती है। इस प्रकार अपर ब्रह्म भी ओंकार में ध्यान करने वालों के प्रति प्रसन्न होता है। अतः पर और अपर ब्रह्म ओंकार ही है। दोनों रूप में एक प्रणव, माने ओंकार ही साकार है, निराकार है, और सृष्टि के रूप में भी वही है और सृष्टि के प्रलय के रूप में भी वही है। वो निराकार साकार दोनों के रूप में है दोनों रूपों में। उससे अलग किसी की कोई सत्ता नहीं। त्रिकालावादित्वम सत्यत्वम वस्तु सामान्य लक्षणम, तीनों काल में जिसमें कोई परिवर्तन न हो उसे सत्य कहते हैं। और प्रणव जो ओंकार है उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है और ओंकार को छोड़ करके क्षण प्रध्वंसी हर वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, क्रिया में परिवर्तन होता है। इस प्रकार अपर ब्रह्म भी ओंकार में ध्यान करने वालों के प्रति प्रसन्न होता है। वो चेतन है, जो प्रणव है, ओंकार है, वो जड़ नहीं है। जड़ तो न अपने को जाने न दूसरे को जाने, पर ओंकार स्वरूप जो महादेव हैं, ओंकार स्वरूप जो शिव हैं, वे चेतन हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्व और प्रेरक हैं, सर्व कर्म साक्षी हैं और वे अविनाशी हैं। उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है और उन्हें कोई जीत नहीं सकता है। अजय हैं ऐसे महादेव, वे ओंकार स्वरूप हैं और वे ही साकार ब्रह्मा विष्णु के रूप में ओंकार ही हैं। पर अपर ब्रह्म ओंकार ही है, ऐसा उपचार से कहा जाता है। विद्वान आत्म प्राप्ति के इस ओंकार चिंतन रूपी साधन से ही पर या अपर किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। शरीर छूटने के बाद या तो आप निर्गुण मिल जाएंगे या फिर हिरण्यगर्भाख्य या वैकुंठवासी जो भगवान विष्णु हैं या शिव हैं उनके लोग को चले जाएंगे। जैसी आपकी साधना, ओंकार ही ब्रह्म का सबसे अधिक और समीपवर्ती अवलंबन है, आधार है। ओंकार ही प्रभु का आधार है, प्रभु का समीपवर्ती नाम है, एकाक्षरी नाम। आज यहीं तक आज की सेवा, शेष वार्ता कल। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। श्री शंकराचार्य भगवान की जय।